क्या एक टीचर इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके कोचिंग सेंटर पर पत्थर बरसाए जाएं? क्या वजह थी कि 2 जून 2026 की रात पटना में अचानक अफरा तफरी मच गई? और सबसे बड़ा सवाल, जो मीडिया कभी खान सर को स्टूडेंट्स का मेसाया बताती थी, वही मीडिया आज उनके खिलाफ सवाल क्यों उठा रही है? क्या सच में कहानी उतनी सिंपल है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिडनाइट फाइल्स। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। खान सर एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया का लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट जानता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान सर की पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन की तरह नहीं बनी थी। उनकी पॉपुलैरिटी बनी थी क्लासरूम के अंदर। उनके पढ़ने का स्टाइल, उनका ह्यूमर, उनका सिंपल एक्सप्लेनेशन और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लो फीस। आज जब कोचिंग इंडस्ट्री हजारों और लाखों रुपए चार्ज करती है, तब खान सर के सपोर्टर्स बार बार एक बात बोलते हैं कि उन्होंने एजुकेशन को मिडिल क्लास और पुअर स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उनका नाम पूरे इंडिया में फेमस हो गया। लेकिन जितनी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, उतने हाई बेड कंट्रोवर्सीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फिर आई 2 जून 2026 की रात। पटना में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे ही उधर। कोचिंग सेंटर में रोज की तरह क्लासेस चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जो नेशनल हेडलाइंस बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में शायद किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन टेंस होने लगी। और फिर वो हुआ जिसका किसी को इंतजार नहीं था। पत्थरबाजी शुरू हो गई। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। कई शीशे टूट गए। बाहर अफरा तफरी मच गई। स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच पैनिक फैल गया। जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए ये कोई सोशल मीडिया न्यूज नहीं थी। उनके लिए ये एक रियल सिचुएशन थी जहां कुछ हाई सेकंड्स में सब कुछ बदल गया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। जब लोग सोच रहे थे कि कहानी पत्थरबाजी तक ही सीमित रहेगी, तब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होने लगे। इन वीडियोस ने पूरे केस को एक नए डायरेक्शन में धकेल दिया। वायरल वीडियोस में सिक्योरिटी गार्ड्स को फायरिंग करते हुए दिखाया गया, और बस यही से पूरा नैरेटिव बदल गया। अब सवाल पत्थरबाजी से हटकर फायरिंग पर आ गया था। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। हर कोई अपनी थ्योरी दे रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि फायरिंग सेल्फ डिफेंस में हुई होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इसका जवाब इन्वेस्टिगेशन हाई दे सकती है। और कुछ लोग बिना किसी ऑफिशियल रिपोर्ट का वेट किए अपना वर्डिक्ट सुना चुके थे। पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गार्ड्स से पूछताछ हुई। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। एफआईआर दर्ज हुई। और देखते ही देखते एक लोकल इंसिडेंट नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और चीज थी जो सपोर्टर्स को परेशान कर रही थी। उनका कहना था कि मीडिया फायरिंग की बात तो कर रही है, लेकिन कोचिंग सेंटर पर ह्यू अटैक और पत्थरबाजी की बात उतनी अग्रेसिवली क्यों नहीं कर रही? यही से एक नया डिबेट शुरू हुआ। क्या मीडिया बैलेंस्ड कवरेज कर रही है, या फिर सिर्फ कंट्रोवर्सी वाला एंगल ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? ये सवाल सपोर्टर्स बार बार पूछते नजर आए। लेकिन कंट्रोवर्सी को समझने के लिए ह्यूम थोड़ा पीछे जाना होगा। खान सर की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके टीचिंग स्टाइल की वजह से नहीं बनी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उन्हें एक ऐसे टीचर के रूप में देखते हैं जो एजुकेशन को बिजनेस से अलग रखना चाहते थे। उनके सपोर्टर्स का क्लेम है कि जब कोचिंग इंडस्ट्री में फीस लगातार बढ़ रही थी,
तब खान सर कंपैरेटिवली काफी अफोर्डेबल फीस में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना कभी कभी फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। इसी पॉइंट को सपोर्टर्स हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि खान सर ने लाखों स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन का मौका दिया और शायद इसी वजह से उनके स्टूडेंट्स उन्हें सिर्फ टीचर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले एक और खबर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ये खबर एजुकेशन से जुड़ी हुई नहीं थी, ये खबर हेल्थ केयर से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपीज में और ईसीजी लगभग 25 रुपीज में अवेलेबल था। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने आईएससी रेवोल्यूशनरी स्टेप कहा। कई लोगों ने कहा कि अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों अफोर्डेबल हो जाए तो आम आदमी की जिंदगी कितनी बदल सकती है। उस वक्त कई प्लेटफॉर्म्स पर खान सर की तारीफ की गई, वीडियोस बनी, पोस्ट्स लिखी गई, आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उनकी इमेज एक ऐसे इंसान की तरह प्रोजेक्ट की गई जो सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता है। लेकिन फिर 2 जून वाली कंट्रोवर्सी ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले तारीफ हो रही थी वहां अब एलिगेशंस डिस्कस हो रहे थे। जहां पहले अचीवमेंट्स की बात हो रही थी वहां अब इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी। और यही पर सपोर्टर्स का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट सामने आता है। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को जज करने से पहले उसके पूरे वर्क को देखना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति ने कितना भी अच्छा काम किया हो, अगर किसी कंट्रोवर्सी में उसका नाम आता है तो उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। और सच कहे तो दोनों बातों में अपना लॉजिक है। इसी वजह से ये केस सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रहा। ये मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया नैरेटिव्स और जस्टिस सिस्टम के बीच की एक बड़ी डिबेट बन गया। और आज भी कई लोग एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या सच में पूरी कहानी ह्यूम पता है, या फिर हम सब सिर्फ उस कहानी का वही हिस्सा देख रहे हैं जो ह्यूम दिखाया जा रहा है। जितनी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है उतने हाई बेड कंट्रोवर्सीज भी होती है। लेकिन हिस्ट्री ह्यूम एक बात जरूर सीखती है, फाइनल ट्रूथ अक्सर हेडलाइंस में नहीं मिलता, उसके लिए वेट करना पड़ता है। क्या पब्लिक फिगर्स को उनके पूरे कंट्रीब्यूशन से जज किया जाना चाहिए या सिर्फ कंट्रोवर्सीज से? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिडनाइट फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसी कहानी के साथ जिसके पीछे छुपा है सच का एक नया लेयर।